आज हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। तो जो मोलस्का है, मोलस्का एक प्रकार का फाइलम है। इसमें 7 वर्ग हैं, 7 क्लास हैं। देयर आर 7 क्लासेस इन द फाइलम मोलस्का। 7 क्लास हैं फाइलम मोलस्का में। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा जो होता है, एक जंतु प्राप्त हुआ था 1952 में प्रशांत महासागर के। जो प्रशांत महासागर हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं हाई स्कूल में। प्रशांत महासागर में एक जंतु प्राप्त हुआ था, उसका नाम था नियोपिलाइना। इस जंतु के विषय में जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उसमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं थी। ये संरचना ऐसे थी, कुछ लक्षण उसमें थे मोलस्का के और कुछ लक्षण थे एनिलिडा के। तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, जैव विकास में। जैव विकास हम लोग पढ़ें, कई बार बताएं। जैव विकास एक प्रकार का जो प्रक्रिया है, ये अनवरत लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सरल जंतुओं से जटिल जंतुओं के विकास को जैव विकास कहते हैं। और ये जैव विकास प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स, जो संयोजी कड़ियों से प्रमाण में पढ़ेंगे जैव विकास में। तो जैव विकास जो होता है, तो हम लोग पढ़ रहे थे जो मोनोप्लेकोफोरा है क्लास मोलस्का का। इसमें जो नियोपिलाइना एक एनिमल या जंतु प्राप्त हुआ था प्रशांत महासागर की गहराई में। उसकी विशेषता क्या थी, उसमें 2 फाइलम के कैरेक्टर थे, मोलस्का के थे और एनिलिडा के थे। तो इसमें क्या था कि इसमें जो 2 कैरेक्टर थे, तो इसलिए इसको कहा गया है संयोजी कड़ियों से प्रमाण, कनेक्टिंग लिंक, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। संयोजी कड़ियों से प्रमाण हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जनरली यूग्लिना नाम सुने हैं। यूग्लिना एक प्रकार का प्रोटोजोअंस है। यूग्लिना की विशेषता क्या होती है हम लोग जानते हैं। यूग्लिना जो एक प्रकार का, उसमें जो है जो जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहा गया है, चेन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। जंतु कुछ कैरेक्टर्स में जो है एनिमल के कुछ प्लांट कैरेक्टर है। प्लांट कैरेक्टर ये है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इसी में पढ़ेंगे, पेरीपेटस पढ़ेंगे। पेरीपेटस में आर्थ्रोपोड और लीड के बीच के कैरेक्टर होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कई बार नाम सुने हैं, हाई स्कूल सुने हैं। आर्क्योप्टेरस में जो है पक्षी और जो है सरीसृप बीच की कड़ी इसको माना गया है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि जो है एकेडना पढ़ा है, या प्रोटोथीरियम पढ़े हैं, एकेडना है, डगबिल प्लेटिपस है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें स्तनधारी के लक्षण होते हैं और उसके सरीसृप लक्षण होते हैं। रेप्टाइल्स के और जो है मैमिलिया के लक्षण होते हैं। मैमिलिया लक्षण ये होते हैं कि उसमें जो है बाल होते हैं और मेमोरी ग्लैंड होती है, दूध ग्रंथियां होती हैं। और जो रेप्टाइल कैरेक्टर ये होते हैं कि वो अंडे देती हैं और उसमें जो है जो वजाइना है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सब नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नियोपिलाइना है, नियोपिलाइना में विशेषता क्या है, ये जो एक प्रकार का मोलस्का है और इसको मोनोप्लेकोफोरा में रखा गया है।
1952 में इसको प्रशांत महासागर की तरह गहराई प्राप्त किया गया था। इसकी विशेषता क्या है, इसमें गिल्स और निफ्रीडिया है। गिल्स हम लोग जानते हैं, गिल्स एक प्रकार के आर्गन होते हैं, इनके द्वारा रेस्पायरेशन होता है। निफ्रीडिया है, निफ्रीडिया एक प्रकार के आर्गन होते हैं, इनके द्वारा उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। निफ्रीडिया एनलिडिया में हम लोग पढ़े हैं, निफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल निफ्रीडिया, फेरेंजियल निफ्रीडिया और इंटीग्यूमेंट निफ्रीडिया। तो जो निफ्रीडिया है वो गिल्स है, ये इसमें पाए जाते हैं और इनका जो है, लेकिन इसको मोलस्का में रखा गया। मोलस्का इसलिए रखा गया है, इसे मेंटल और कवच तथा गमन के लिए पार्ट होता है। मेंटल जो मेंटल लेयर होता है, मेंटल लेयर का मुख्य काम होता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्केरियस सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना। दूसरी विशेषता क्या होती है, इसमें पाद होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं मोलस्कन में, कुछ मोलस्कन में, इसके द्वारा ये गमन करता है। इसका उदाहरण है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना एक प्रकार का जो जंतु है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये ध्यान से बनने का हो सकता है, ये मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा। मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी है। कुछ कैरेक्टर, सम कैरेक्टर्स आर मोलस्कन एंड सम कैरेक्टर्स आर एनिलिडन, सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्कन एंड एनिलिडा। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की ये कड़ी है। इसके बाद आता है एप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा जो होते हैं, निम्न स्तर के कृमि की तरह मोलस्का होते हैं, कृमि तरह छोटे छोटे जो है कीड़ों की तरह समुद्री होते हैं। इनमें कवच अनुपस्थित होते हैं और पाद अनुपस्थित होता है। जो मेन पार्ट है, पाद नहीं पाया जाता, कवच नहीं पाया जाता, उसका उदाहरण है न्यूमीनिया। न्यूमीनिया एप्लेकोफोरा है। इसमें आता है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा में क्या होता है, समुद्री होते हैं, चट्टानों पर चिपके होते हैं, एडहेरेंस इन रॉक्स, और इनमें कैल्शियम प्लेटों का कवच होता है, कैल्शियम कवच होता है। और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। हम लोग पढ़े थे मोलस्का कैरेक्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। इसमें जो बकल कैविटी में रेडुला, इसमें भी रेडुला पाया जाता है। रेडुला एक चीविंग ऑर्गन है। रेडुला एक प्रकार का चबाने वाला अंग होता है। इसमें जो है काइटिन के दांत होते हैं रेडुला में, और ये जो मेन इसका कैरेक्टर है मोलस्कन का। तो रेडुला जो होता है, रेडुला जो है बकल कैविटी में पाया जाता है, और इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और 2 प्रकार हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट, 2 प्रकार डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर इज नो एनी लार्वल स्टेज, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वा स्टेज होती है। जैसे इसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट। ट्रोकोफोर लार्वा जो लार्वा होता है, ट्रोकोफोर परीक्षाओं में आता है, ये कंपटीशन में आता है कि ट्रोकोफोर लार्वा किस हाउस में पाया जाता है। तो हम लोग अगर पढ़े होंगे तो बता देंगे ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है, दिस इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो उसमें लार्वा स्टेज होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा स्टेज नहीं होती। जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, और विभिन्न प्रकार के काइटिन आते हैं इसमें पॉलीप्लेकोफोरा में। इसमें आता है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो है समुद्री तालाबों, नदियों आदि में पाए जाते हैं। इनमें जो है पाद चपटा होता है, रेडुला उपस्थित होता है। पाद चपटा, पाद फूट होता है, इसके द्वारा ये गमन करते हैं, बिल बनाते हैं, बरोइंग एनिमल से जब काम करते हैं, मुख्य रूप से गमन के लिए होता है। और रेडुला, रेडुला जो होता है, रेडुला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। रेडुला जो है माउथ में बकल कैविटी में पाया जाता है। रेडुला का मुख्य काम चबाने का काम होता है। इसमें काइटिन के दांत पाए जाते हैं, इसके द्वारा ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। और इनमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। और ट्रोकोफोरम बेरिजल लार्वा, ये परीक्षा में आता है। बेरिजल लार्वा किससे कहते हैं, बेरिजल लार्वा किसमें पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के घोंगे होते हैं, शंख होती हैं, कौड़ी होती हैं। कौड़ी से हम लोग खेलते हैं, पहले कौड़ी से ही खेला जाता था। जो घोंगे होते हैं, शंख बजाने का काम होता है, उसका जो कवच होता है धार्मिक क्रियाकलाप में। तो जो ये गैस्ट्रोपोडा होता है, इसमें विशेषता क्या होती है, ट्रोकोफोरम बेरिजल लार्वा, ये महत्वपूर्ण चीज है। बेरिजल लार्वा क्या होता है, ट्रोकोफोरम बेरिजल लार्वा होता है, ये उपस्थित होता है। और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये एक प्रकार का जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सके, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। इसमें आता है स्केपोपोडा। स्केपोपोडा में क्या आता है कि समुद्री होते हैं, कीचड़ नशे होते हैं, शरीर लंबा बेलनाकार इनका होता है, शरीर लंबा और
बेलनाकार होता है। रेडुला उपस्थित होता है। रेडुला वही होता है, रेडुला मुख काम होता है। भोजन चबाने के अंग होते हैं, इनमें छोटे छोटे काइटिन के दांत होते हैं। ये चेविंग हार्मोन पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बगल कैविटी में पाया जाता है। इसके अलावा पाद छोटा होता है, पैर छोटा और शीर्ष नेत्रों का अभाव होता है। नेत्र नहीं पाए जाते। ट्रोकोपोड लार्वा और बेरिजल लार्वा, ये ट्रोकोपोड बेरिजल लार्वा बार बार आ रहा है। ट्रोकोपोड बेरिजल लार्वा पाया जाता है और ये इसमें एक प्रकार का इंटरडेवलपमेंट होता है। उदाहरण इसका डेंटेरियम इसका उदाहरण। अब आता है वर्ग पेलिसिपोडा। पेलिसिपोडा में क्या आता है? पेलिसिपोडा में सीप आते हैं। सीप हम लोग देखें, सीप कुछ लोग सीप को खाते भी हैं। और जो सीप का सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग पढ़े, सीप का काम है मोती उत्पन्न करना। पर प्राचीन काल में जो है सीप से तोड़ करके मोती निकाला जाता था। मोती बहुत महंगा था उस जमाने में, क्योंकि मोती प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता था। आजकल तो कृत्रिम रूप से मोती को उत्पन्न कराया जाता है। सीप की खेती होती है समुद्र किनारे या जहाँ पर फ्रेश वाटर को सीप होते हैं। सीप में क्या करते हैं कि सीप में छोटा सा एक तो बालू का कण से इंटर करा देते हैं और उसी बालू के कण के चारों ओर लेयर बनने लगती है और वही मोती में बन जाता है। इसलिए मोती अब इतना महंगा नहीं है कि एक ज़माने में मोती बहुत महंगा होता था, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है अगर कोई कण चला जाता तभी उसमें मोती बनता, नहीं मोती नहीं बनता था। और हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़े कि स्वाति नक्षत्र के अगर कोई एक बूंद वर्षा बूंद चली जाए तो, लेकिन वो सब मतलब विज्ञान की दृष्टिकोण से नहीं। विज्ञान ये मानता है कि सीप में अगर कोई पैरासाइट, कोई बालू का कण, कोई पैथोजन अगर चला जाता है, उसके चारों लेयरिंग बनने लगती है और वही मोती में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पेलिसिपोडा होता है, इसमें सीप आते हैं, समुद्री होते हैं अथवा फ्रेश वाटर होते हैं, दोनों होते हैं। फ्रेश वाटर भी होते हैं, समुद्री होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें नेत्र है, रेडुला है, स्पर्शक, ये सब नहीं पाए जाते। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नेत्र, रेडुला, स्पर्शक नहीं पाए जाते। और इनमें जो है ग्लोकीडियम लार्वा। ग्लोकीडियम लार्वा क्या होता है? यही महत्वपूर्ण चीज है, यही महत्वपूर्ण चीज है ग्लोकीडियम लार्वा। होता क्या है कि जो मेल सीप होते हैं, मेल सीप अपने स्पर्म को पानी में निकाल देते हैं, पानी में उसको प्रवाहित करा देते हैं और वो जो स्पर्म होते हैं फीमेल के अंदर चले जाते हैं। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर होता है, उसके बाद ये ग्लोकीडियम लार्वा भ्रूणी विकास के बाद ये ग्लोकीडियम लार्वा बाहर निकल आता है और जो है मछली से चिपक जाता है। ध्यान समझने को आ सकता है, जो ग्लोकीडियम लार्वा होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल सीप के अंदर होता है। उसके बाद ये ग्लोकीडियम लार्वा निकल आता है और ग्लोकीडियम लार्वा किसी होस्ट से मछली से चिपक जाता है और उसका पूरा उसके बाद डेवलपमेंट पूरा वो होस्ट से होता है। दिस इज एक प्रकार का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, परजीवी प्रकार का ये जो है भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। तो जो ग्लोकीडियम लार्वा होता है, ग्लोकीडियम परीक्षण होता है, ग्लोकीडियम लार्वा सीप में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ग्लोकीडियम लार्वा इज प्रेजेंट इन सीपिया। जो सीप होता है, सीप हम लोग देखें दोनों तरफ इसके मोटे कवच होते हैं। कुछ लोग सीप को तोड़ करके खाते भी हैं। और सीप से मुख्य रूप से जो सीप का मुख्य जो उपयोग होता है उससे मोती प्राप्त किया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है। और ये कृत्रिम रूप से भी जो है आजकल सीप से मोती बनाए जाते हैं। इसकी मोती की खेती होती है साउथ में या जो है समुद्र किनारे। तो जो ग्लोकीडियम लार्वा होता है, ग्लोकीडियम लार्वा किसी होस्ट से चिपक जाता है, बॉडी से निकल जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ये बाहरी शरीर से निकल जाता है सीप के और पानी से किसी होस्ट मछली से चिपक जाता है और उसका डेवलपमेंट होता है। उसे कहते हैं ग्लोकीडियम लार्वा। ये इसके अंदर आता है, पेलिसिपोडा के अंदर आता है, सीप आता है। अब आता है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड्स आते हैं। सबसे बड़े जो अकशेरुकी होते हैं वो सिफेलोपोडा में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिफेलोपोडा इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स इन द एनिमल किंगडम। सबसे बड़े जो है अकशेरुकी होते हैं, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स इन द एनिमल किंगडम। इनका वजन होता है कई टन का वजन होता है, लगभग 18 मीटर लंबे होते हैं और 6 मीटर चौड़े होते हैं। और ये विशाल स्क्विड से ऑक्टोपस होते हैं। ऑक्टोपस बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम लोग टीवी में देखें छोटे ऑक्टोपस भी होते हैं। ऑक्टोपस लोग छोटे ऑक्टोपस लोग खाते हैं, जो इनके शिकार करता है, शिकार इनको आक्रमण करता है।
तो इनमें एक जो है ग्लैंड होती है जिससे जो नीले रंग की स्याही निकलती है, जो पानी में मिल जाती है, और जो है जो शिकारी होता है रास्ता भूल जाता है और ये अपना छिप जाते हैं, अपना भाग जाते हैं। तो ये ऑक्टोपस जो होते हैं ये डेविल फिश भी इनको कहते हैं। तो ये सबसे बड़े जो है आकर्षण होते हैं, सबसे अधिक विकसित आकर्षण होते हैं, सिर विकसित होता है, इनमें रेडुला उपस्थित होता है और कई स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक में जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें जो है, और जो फूट होता है कई भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से हैं पढ़ाने में जो है इस प्रकार से जो है इसमें जो स्पर्शक होते हैं, इसी स्पर्शक के द्वारा ये जो है शिकार को पकड़ता है। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और शिशु प्रावस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लार्वा स्टेज, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती और ये एक प्रकार का इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो ऑक्टोपस होते हैं परीक्षाओं में आता है स्क्विड्स, ऑक्टोपस, ये सेफेलोपोडा में आते हैं, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। सबसे अधिक विकसित मोलस्कन कौन होते हैं? सेफेलोपोडा। सबसे अधिक विकसित जो इन्वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? इसमें मोलस्कन लिखेंगे, सेफेलोपोडा, ऑक्टोपस लिखेंगे। इनका वजन कई टन होता है, इनका लंबाई 18 मीटर तक होती, चौड़ाई 8 मीटर तक, 6 मीटर तक होती है। इस प्रकार से जो है सबसे बड़े जो है मोलस्का होते हैं और ये मोलस्का समुद्रों में पाए जाते हैं और बड़े बड़े जो है उसमें शिकार भी करते हैं जंतुओं का। तो ये मोलस्का का वर्गीकरण है, इस पेपर हम दोबारा देख लेते हैं। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मोनोप्लेकोफोरा, इसमें नियोपिलाइन आता है। नियोपिलाइन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्कन एंड एलिडा। एलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है, संयोजक कड़ी। हम लोग जैव विकास पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन फ्रॉम और कनेक्टिंग लिंक जो है जो प्रमाण हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है कि इसमें दो संघ के, इसमें कौन संघ? इसमें मोलस्का है और मोलस्का एवं एलिडा, दो संघ के इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं। दो संघ के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें फीडियम पाया जाता है और मोलस्का जो होता है, मोलस्का में इसको रंग मोलस्का में ही रखते हैं। मोलस्का में इसलिए रखते हैं कि इसमें मेंटल और कवच होता है और गमन के लिए चपटापाद होता है, इसलिए इसको मोलस्का में रखे गए। और इसका उदाहरण नियोपिलाइना है। इसके बाद जो है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है जो पेरिसिपोडा है। पेरिसिपोडा में सीप आते हैं, इसमें ब्रोंकिडियम लार्वा आता है। ब्रोंकिडियम लार्वा एक प्रकार का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, परजीवी प्रकार का ये लार्वा होता है और मछली चिपक जाता है शरीर से और उसका जो भ्रूणी विकास होता है, उसका जो लार्वा का विकास होता है, भ्रूणी का शरीर के अंदर होता है, जो ब्रोंकिडियम लार्वा बाहर निकल करके चिपक जाता है किसी होस्ट से और उसका विकास होता है। उसके बाद ये जो है विकास बाद ये जो उसमें मैच्योर स्टेज में परिवर्तित जाता है। सेफेलोपोडा में सबसे विकसित जो है अकशेरुकी होते हैं और इनमें ऑक्टोपस आते हैं। इसके अलावा जो है वो जो स्कैपोपोडा में आते हैं, स्कैपोपोडा में गैस्ट्रोपोडा में जो आते हैं, इनमें घोंगे संघ आते हैं, कौड़ी आते हैं गैस्ट्रोपोडा में और इनमें भी ट्रोपोफॉन एवं बेरिजल लार्वा पाया जाता है और ये समुद्री तराजू नदियों में पाए जाते हैं। संघ होता है, संघ को जो है धार्मिक क्रियाकलापों में, हिंदू धर्म के जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये मोलस्का का क्लासिफिकेशन था और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखेंगे ब्रोंकिडियम लार्वा देखना है, इसके अलावा सेफेलोपोडा देखना है। सेफेलोपोडा देखना है। सेफेलोपोडा में ऑक्टोपस आता है, वो होता है, एनिमल होता है और नियोपिलाइना आता है। नियोपिलाइना यदि परीक्षा में आता है, नियोपिलाइना क्या है जैव विकास में? इसमें जो है मेंटल होता है, मेंटल एक महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, इसमें जो गमन होता है एक महत्वपूर्ण चीज बड़ी छूटी जा रही थी। जो गमन होता है इसमें जो है मेंटल को हमें पानी भर के तेज धार निकालते, इसके द्वारा ये सेफेलोपोडा गमन करते हैं और जो विशाल स्क्विड्स आते हैं वो सेफेलोपोडा में भी आते हैं।
और जो नियोपिलाइना होता है, नियोपिलाइना मानव चीज इसकी हो गई, इसकी सेफेलोपोडा ऑक्टोपस हो गया, पेनिसिपोडा में सीप हो गया, सीप हो गया। इसके बाद जो है जो गैस्ट्रोपोडा होता है, गैस्ट्रोपोडा में होंगे सब कौड़ी आ गए। इनमें जब में ट्रोकोफोरेविलेजर लार्वा होता है, तो अगर वेलिजर लार्वा आता है, ट्रोकोफोर लार्वा आता है, ग्लोकेडियम लार्वा आता है, हमें सीप लिखना है। अगर वेलिजर लार्वा आता है, ट्रोकोफोर लार्वा आता है, हमें गैस्ट्रोपोडा या अन्य मोलस्क लिखना है। और इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। रेडुला मार्मोची होती है, रेडुला एक प्रकार का चिविंग ऑर्गन होता है, रेडुला के द्वारा भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। इसमें छोटे छोटे काइटिन के दांत होते हैं, बकल कैविटी में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलपमेंट होता है, आहार नाल विकसित होती है, आहार नाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और एक लीवर होता है जिसके द्वारा भोजन का आसान ढंग से पाचन किया जाता है। और इसके अलावा जो है जो इनमें शिष्ट अवस्था सेफेलोपोडा में नहीं पाई जाती। ये जो है मोलस्क का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम लोग अगला क्लासिफिकेशन कल, अगला फाइलम कल पढ़ेंगे।